अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं जी, मैं भी ठीक हूँ। और मैं यहाँ बैठी अभी एक बात सोच रही थी। मैं जाती हूँ आजकल डॉक्टर्स के पास जा रही हूँ, कोई ना कोई मसले चल रहे हैं ज़िंदगानी में ख़ास तौर पे टांग का मसला है, टांग में दर्द होती है तो फिज़ियोथेरेपी करा रही हूँ और एक्सरे कराया। और इसी तरह बाकी भी जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भी गाहे बगाहे जाना होता है। तो मैं ये सोच रही थी अभी बैठी हुई यहाँ पर कि अल्लाह ताला ने हमें जो है ना क्या क्या इल्म दिए हैं। ये जो डॉक्टरी है ये कितना ज़बरदस्त इल्म है। जो डॉक्टर है ना उसको तो एक बहुत अच्छा इंसान का इंसान होना चाहिए, अल्लाह का बंदा होना चाहिए, बहुत ही शानदार किस्म का, क्योंकि वो सारा कुछ देख रहा है। जैसे मेरी बेटी ने एक दफ़ा कहा मुझे, और वो अक्सर ही कहती है, कोट करती होती है कि मामा जब मैं अपनी डॉक्टरी पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ कहाँ कहाँ से रग कैसे गुजरती है, ये मसल्स कैसे बने हैं, ये गुर्दे कैसे हैं, ये फेफड़े कैसे हैं, ये दिल अल्लाह ताला ने कैसा बनाया है, ये स्किन के नीचे क्या है, स्किन के ऊपर क्या है, एक एक दांत कैसे बना है। तो मैं वाह वाह करती हूँ। कहती है मेरे दिल में जो है ना कभी कभी ऐसे होता है कि मैं क्या करूँ, क्या बात है। कहती है बस सुभान अल्लाह निकलता है, सुभान अल्लाह। तो वाकई अगर डॉक्टर एक अच्छा अल्लाह का बंदा नहीं है, एक अच्छा समझने वाला नहीं है, तो फिर ऐसी डॉक्टरी का तो कोई फ़ायदा ना हुआ है ना। हम साइंस से चीज़ों को जोड़ देते हैं, हम चीज़ को अल्लाह ताला से क्यों नहीं जोड़ते, है ना। जैसे ये पौधे हैं, ये मेरे पीछे इतने खूबसूरत पौधे लगे हैं, एक एक फूल, एक एक पंखड़ी, उनके कलर्स, पीले के अंदर कैसे हल्का हल्का अल्लाह ताला ने ऑरेंज दिया हुआ है, कैसे गुलाब हैं, कितने खूबसूरत ये दरख्त हैं, दरख्त के पत्ते कैसे ऐसे हैं, कैसे ऐसे हैं, एक सिमेट्री के साथ, एक तवाज़ुन के साथ। उसमें खजूरें कैसे लगती हैं, ये पीछे आप खजूर का दरख्त देख रहे हैं ना, इसमें खूब सारी खजूरें लगती हैं। वो खजूरें कैसे गोशे गोशे के साथ वो जुड़ी होती हैं, किस तरह वो पकती हैं और कैसे ऊपर लगी हुई हैं, ऊपर कैसे इंसान चढ़ के फिर उसको निकालता है, कब पकती हैं, कैसे पकती हैं, गर्मी में पकती हैं, कौन से मौसम में लगती हैं, है ना। हर फ्रूट का एक अपना मौसम है। तो ये जो उलूम है इनको अगर हम दिल से समझें, हम इंजीनियर तो बन गए हम साइंटिस्ट तो बन गए, पर हम क्या एक अच्छा अल्लाह का बंदा बने? क्या हमने ये सब सोचा ये पढ़ाई करते वक्त कि वाह ये जिसने बनाया है वो क्या शानदार है, कैसे तवाज़ुन से दुनिया कायम की है, कैसे तवाज़ुन से एक एक चीज़ रखी है, कैसे इंसान को पैदा किया है, आहिस्ता आहिस्ता कैसे वो जाता है बुढ़ापे की तरफ, कैसे उसकी टांगें और उसके बाकी आज़ा आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ कमज़ोर होते हैं। ये भी अल्लाह की शान है। अल्लाह ताला हमें बताता है कि हम जवानी में कैसे होते हैं, खूब ताकतवर, दूसरे को कुछ ना समझने वाले, बात बात पे लड़ाई करने वाले, ठुड्डे मारने वाले, थप्पड़ मारने वाले, दूसरे की दिल आज़ारी करने वाले। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें ज़िंदगी की समझ आती है, हम समझते हैं कि हाँ ये हमने चले जाना है। अगर हम समझते हैं, अगर हम वाकई अल्लाह के बंदे हैं, तो हमारे तो सामने लोग जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से जा रहे हैं, हम अपने सामने उनको कब्र में उतार रहे हैं, उतरते देख रहे हैं। अचानक बैठे बिठाए, वो कहते हैं ना कुछ भी नहीं हुआ था, भला चंगा था, भला चंगा भी चला जाता है, बूढ़ों को तो छोड़े ना, जवान चले जाते हैं। आजकल तो जवानों को अचानक हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कुछ भी हो रहा है, अचानक कोई बीमारी निकल आती है। तो ये सब कौन कर रहा है? ये तो अल्लाह ताला कर रहा है ना। तो जो हम इल्म हासिल करते हैं, जो भी हमारा इल्म है, उसके अंदर अगर गौर करें तो हमारा तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और मजबूत होना चाहिए, है ना। अभी मैंने उस दिन किसी को सुना, कोई समझदार बंदा था कहने को दुनियावी नज़र में कि कुरान पे तो मैं यकीन करता हूँ, ये जो सुन्नत है ना और ये हदीसें हैं ये नहीं मैं पढ़ता, ये को ठीक नहीं होती। मेरा दिल बड़ा दुखा। मैंने उससे कहा भी कि ये बात नहीं है, हमें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, हदीसें, कुरान, हर चीज़ पे समझना है और हर एक पे अमल करना है और उसको मानना है।
लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े PhD हैं, लेकिन वो जब बातें करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने तभी ABC भी नहीं सीखी। ज़िंदगी की ABC सीखना कितना ज़रूरी है। बड़े बड़े इल्म हासिल कर लें बेशक, लेकिन अल्लाह ताला को समझना, इस दुनिया को समझना, ये इम्तिहान है, ये दुनिया हमें क्यों भेजा है, हमें इसीलिए भेजा है कि हमारे लिए एक इम्तिहान गाह है कि हम यहाँ पर कैसा काम करते हैं। ये परमानेंट तो है नहीं, हमने तो यहाँ से चले जाना है, पक्का पक्का यहाँ से जाना है, ये सबको पता है। कोई ये नहीं कहता कि मैं यहाँ पक्का हमेशा रहूँगा। जितने मर्जी लोगों ने दुनिया में कोशिशें कर ली, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बड़े डॉक्टर्स रखे, बड़ी दवाइयाँ खाई, पल पल का हिसाब रखा कि हम जो है ना ज़्यादा जिएंगे, हम सबसे ज़्यादा जिएंगे। ऐसे तजुर्बे भी लोग कर चुके हैं इस दुनिया में, लेकिन फ़ायदा कोई ना हुआ। अचानक यूँ करके अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया, अपनी कुदरत दिखा दी कि तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या सोच रहे हो। बनाया तो मैंने है, मैंने तो लिख रखा है तुमने कब आना है, हम मेरे पास कब आना है, ये दुनिया तुमने कब छोड़नी है, मेरे पास तो लिखा पड़ा है। तुम क्या कोशिशें कर रहे हो और तुम क्या इस दुनिया में खुब के रह गए हो। हम खुब के रह गए हैं इस दुनिया में, तो इस दुनिया में नहीं खुबना। कैसे ये सूरज जो है ना इस वक्त छुप गया है, बादलों के आगे आ गए हैं, बादल आगे आ गए हैं और सूरज जो है ना पीछे चला गया है और धूप कम हो गई है। ये एक छोटी सी बात है कहने को, लेकिन इसके पीछे भी कोई राज होगा। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने इस टाइम पे, इस वक्त सूरज को क्यों बादलों के पीछे कर दिया और बादलों को उसके आगे कर दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो है ना अगर हम सोचें तो हम परेशान ना हो इस दुनिया में, कि करना तो अल्लाह ने है, कुछ भी हो रहा है करना अल्लाह ने है। आप अपनी कोशिश ज़रूर करें, कोशिश तो बहुत ज़रूरी है और बरहक है, लेकिन परेशान नहीं होना। अगर आपको कोई परेशानी आई हुई है ना तो अल्लाह पे छोड़ दें। आप यकीन करें, आप अल्लाह पे छोड़ेंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाह से ताल्लुक़ और राब्ता मजबूत होना चाहिए ना। मेन बात तो ये है कि सब कुछ जो कर रहा है ना ये अल्लाह कर रहा है। एक छोटी सी मक्खी भी है तो ये अल्लाह ने ही बनाई है। अल्लाह ने क्यों बनाई है ये भी सोचें आप। सोचेंगे तो दिमाग के दरीचे वाह होंगे, सोचे बगैर कुछ नहीं होता। सोचना ज़रूरी है। कुरान को पढ़ें समझ के। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया फ़ानी है, हमने चले जाना है। ये परिंदे यहाँ पर नहीं रहते, ये फूल यहाँ पर नहीं रहते, कुछ टाइम के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारे अपने यहाँ पर नहीं रहते, हमारे सामने चले जाते हैं, कोई जल्दी कोई देर से। तो दिस इज़ लाइफ। हमारे घुटने ख़राब हो जाते हैं, हमारी टांगें ख़राब हो जाती हैं, हम चलने के काबिल नहीं रहते। हमने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होता कि ये भी मेरे साथ होना है। मैं तो इतनी वॉक कर रही हूँ, मैं तो बचपन से वॉक कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। या यही नहीं सोचा कि कुछ हो भी सकता है ना। हालांकि हम अपने बड़ों को देखते हैं कि उनकी कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता सेहत ख़राब हुई और वो कैसे इस दुनिया से गए। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग इससे सबक हासिल करते हैं, कुछ सबक हासिल नहीं करते। एक एक चीज़ के अंदर सबक है, एक एक दिन के अंदर सबक है, एक एक लम्हे के अंदर सबक है। अगर हम समझें और सबक हासिल करें तो बस ये बात आज की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आसानियाँ दें हमेशा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।